पिछले पखवाड़े 14 से 30 दिसंबर में मेरा 6 राज्यों का प्रवास संपन्न हो गया। वैसे तो मैंने यह प्रवास इन राज्यों के अपने मुख्य जैविक किसानों की खेती देखने और अपने संगठन के मुख्य कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए ही बनाया था, परंतु किसानों और कार्यकर्ताओं ने मेरे प्रवास को प्रशिक्षण में बदल दिया। हिमाचल प्रदेश में 4 स्थान, शिमला, कुल्लू, सोलन और सिरमौर। पंजाब में 1 स्थान चंडीगढ़। हरियाणा में 3 स्थान सिरसा के डबवाली में, हिसार में और चरखी दादरी में प्रशिक्षण संपन्न हुआ। फिर राजस्थान में झुंझुनू, महाराष्ट्र में नागपुर के पास नीमखेड़ा। इसके बाद तेलंगाना राज्य के जगत्याल जिले और निजामाबाद जिले में कुल 4 स्थानों पर मेरे प्रशिक्षण हुए। दुभाषियों के मदद से इन स्थानों पर तेलुगु भाषा में प्रशिक्षण दिए गए। प्राकृतिक खेती एक बड़ा आध्यात्मिक विषय है। प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान, अणु विज्ञान और जीवाणु विज्ञान का विषय है। ये जो प्रकृति में आप देखते हो, हम तुम, पेड़ पौधे, हाथी घोड़े, मछली, ये प्रकृति का चौथा स्तर है। ये चौथा स्तर प्रकृति का केवल उपभोग करती है। प्रकृति को बनाने और संचालित करने का काम प्रकृति के 3 स्तर करते हैं: ऊर्जा का स्तर, अणु का स्तर और जीवाणु का स्तर। ये तीनों स्तर बहुत सूक्ष्म होते हैं, मनुष्य को सीधे दिखाई नहीं देते। एक गांव की कुल जनसंख्या और पेड़ पौधे अधिकतम 15 से 20 हजार होंगे, पर उस गांव की 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ से ज़्यादा जीवाणु होते हैं और जीवाणुओं से बहुत ज़्यादा मात्रा में अणु होते हैं और अणुओं से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा, अणु और जीवाणु ही प्रकृति को बनाते और प्रकृति को संचालित करते हैं। मैंने इस प्रवास में इसी विषय को ठीक ढंग से समझाने और बताने की कोशिश किया है। आप मेरे YouTube चैनल में जा कर के इस प्रवास के जो प्रशिक्षण हैं उस विषय को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बचपन से लेके आज तक आपने लाखों ऐसे पेड़ देखे होंगे जो बिना किसी खाद पानी के, सिंचाई के बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। बिना नत्रजन यानी यूरिया दिए उनके पत्ते हरे कच्चे हैं, बिना DAP डाले उनके तने मजबूत हैं और बिना म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए उनमें अच्छे फल आते हैं। प्रकृति की यह व्यवस्था स्वयंपोषी, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण होती है। खेती करते समय हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं, उसी के दुष्परिणाम हमको मिल रहे हैं। इस व्यवस्था को हमें अपने खेतों में पुनर्स्थापित करना होगा। इस व्यवस्था को समझने के लिए ही मैंने 15 अक्टूबर 2009 को प्राकृतिक खेती शोध संस्था का गठन किया था। बेशक मुझे इस व्यवस्था को समझने के लिए 12 साल लगे, पर इस व्यवस्था को अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ और जिन किसानों की मिट्टी शुद्ध, सजीव और संस्कारित हो चुकी है, उन किसानों के यहाँ प्रवास करके बिना जुताई, निंदाई, गुड़ाई की प्राकृतिक खेती का यानी शाश्वत खेती का, आध्यात्मिक खेती का मॉडल हम लगाने वाले हैं। इस पूरे प्रवास में मैंने जैविक, प्राकृतिक और रासायनिक खेती करने वाले किसानों की खेती की मिट्टी की ऊर्जा की जांच भी की है। जिन किसानों ने परंपरागत खेती के नाम पर कच्चे गोबर का खाद, घूरे का गोबर खाद डाला है या बेसन युक्त दुर्गंध वाला घोल डाला है, उन सब किसानों की मिट्टी निगेटिव मुझे मिली है। ऐसी मिट्टी की फसलों में रौनक नहीं है, उत्पादन उन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उन किसानों की खेती की फसलों में मैंने कई तरह की बीमारी भी देखी है। इसलिए ऐसे किसान सावधान हो जाएं जो दुर्गंध वाले किसी भी प्रकार का खाद या घोल डाल रहे हैं। मिट्टी में दुर्गंध वाली ऊर्जा अर्थात नकारात्मक ऊर्जा के सक्रिय होने से शत्रु फंगस, वायरस और कीटों की बहुत कॉलोनियां बन जाती है। ऐसी मिट्टी को सुधारना बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा। मैंने इस प्रवास में
बहुत से प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों के खेतों में कमज़ोर फसलें और कमज़ोर उत्पादन देखा है। किसान जब तक अपनी खेती में प्राकृतिक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की व्यवस्था अर्थात जीवो जीवस्य जीवनम की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती, तब तक कृत्रिम तौर पर किसानों को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उत्पादन घटेगा ही। बिना बाजार जाए कैसे खनिज कंपोस्ट खाद बनाकर हम फसलों में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्द इसकी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में आगे अपलोड करूंगा। प्रकृति में पौधे के बढ़ने, फलने, फूलने की पूरी व्यवस्था है। किसान को अपने खेतों में बस इस व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य करना है। जिन किसानों ने यह व्यवस्था पूरी कर लिया है, जिन किसानों की मिट्टी शुद्ध, सजीव और संस्कारित हो गई है, उन किसानों के यहाँ मैं इस प्रवास में बिना जुताई, निंदाई, गुड़ाई की प्राकृतिक खेती सभी फसलों में लगाकर दिखाने का प्रयास मैं करूँगा। इसी के लिए यह प्रवास मैं कर रहा हूँ। उत्तर और दक्षिण भारत का प्रवास मेरा पूरा हो गया है। किसान मैंने चिन्हित कर लिए हैं। जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में यही प्रवास मैं पश्चिमी और पूर्वी भारत की ओर भी करूँगा। जिन किसानों की मिट्टी मुझे शुद्ध, सजीव मिलेगी, उन किसानों के यहाँ प्राकृतिक खेती के सभी फसलों के मॉडल हम लगाने जा रहे हैं। बस मेरी एक बात यह ध्यान रखना है, प्रकृति ही पौधे को पूरी व्यवस्था दे सकता है। प्रकृति यदि पौधे को नाइट्रोजन देगी तो पौधा हरा कच्च रहेगा, पौधा बढ़ेगा और अच्छे से फलेगा, फूलेगा। मेरे इस प्रवास में जिन साथियों ने मेरा पूरा सहयोग किया, मेरे आने जाने, रहने रुकने की पूरी व्यवस्था की, मेरी छोटी छोटी बातों का भी उन्होंने ख्याल रखा, इन सब के लिए मैं अपने सब संगठन के कार्यकर्ताओं और जैविक किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।